हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी का ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? अच्छे होंगे। तैयारी कैसी चल रही है? साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा में हमने राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थलीय सीमा राजस्थान की 6920 किलोमीटर है। उसमें से हमने देखा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 1070 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, वो रेड क्लिफ रेखा है। वो राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? तो राजस्थान के 5 जिले लगते हैं। ये गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। तो रेड क्लिफ रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने पढ़ ली। तो आज हम पढ़ेंगे साथियों राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो है 1070 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा वो है 4850 किलोमीटर। 5 राज्यों के साथ में लगती है, जिसमें पंजाब, पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर लगती है। पंजाब के 2 जिले लगते हैं, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़। और यानी पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़। और पंजाब के 2 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, फजिल्का, मुक्तसर। इसके अलावा हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान के 8 जिले सीमा बनाते हैं। और के राजस्थान के हरियाणा के राजस्थान के साथ में 7 जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें राजस्थान के जिले कौन कौन से हो गए? जिसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड़, खैरतल, तिजारा। इसके बाद में अलवर, फिर अलवर के बाद में डीग। इसके अलावा देखते हैं साथ ही यूपी की सीमा राजस्थान के साथ में, राजस्थान की यूपी के साथ में 877 किलोमीटर सीमा बनाता है राजस्थान। उसमें राजस्थान के 3 जिले हैं, जिसमें डीग, भरतपुर, धौलपुर। और फिर यूपी के 2 जिले हैं, आगरा, मथुरा। फिर मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान की 1600 किलोमीटर सीमा लगती है, जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा है। जिसके बाद में राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ में 10 जिले सीमा बनाते हैं, और मध्य प्रदेश के राजस्थान के साथ में वो भी 10 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कौन कौन से जिले हो गए? जिसमें सबसे पहले लेते हैं धौलपुर, फिर करौली, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर इसके बाद में गुजरात, गुजरात के साथ में राजस्थान की 1070 किलोमीटर सीमा लगती है। और गुजरात के साथ में 6 जिले लगते हैं राजस्थान के, और गुजरात के भी 6 जिले लगते हैं, जिसमें गुजरात के साथ में कौन कौन से जिले लगते हैं राजस्थान के? सबसे पहले के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर यानी सिरोही, जालौर और बाड़मेर। ये साथियों ये जिले बनाते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। और टोटल अगर देखा जाए पूरी, यानी राजस्थान कि 5920 किलोमीटर सीमा है, उसमें कितने जिले जो सीमावर्ती जिले हैं? तो सीमावर्ती जिले हो गए यानी 28 जिले। और अंतर्वर्ती जिले कौन से हो गए? तो अंतर्वर्ती जिले जो ना तो किसी राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं, न किसी देश के साथ में, तो वो कितने जिले हो गए? वो 13 जिले। इसके अलावा राजस्थान के केवल अंतर्राज्यीय सीमा, केवल अंतर यानी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो गए? और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने होंगे? वो उसकी पूरी जानकारी साथियों वीडियो के लास्ट तक मिलेगी। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। अब देखते हैं साथियों राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। वो 5 राज्यों के साथ में लगती है। 5 राज्य, एक बार राज्य देख लेते हैं। सीधा प्रश्न भी आ जाता है साथियों, सीधा यह भी प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ में लगती है? तो 5 राज्यों के साथ में। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। सीधा प्रश्न आ जाता है साथियों, कभी कभी सीधा सीधा ही पूछ लेता है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्य लगाते हैं? 5। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखते हैं मैप के साथ में राजस्थान के सीमावर्ती जिले कौन से हैं, और राजस्थान के अंतर्राज्यीय जिले कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय जिले कौन से हैं। तो साथियों मैप के साथ हम देखते हैं, ये होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 1070 किलोमीटर है। और
ये होगी अंतर्राज्यीय सीमा जो 4800 किलोमीटर है। जो राजस्थान के यानी सीमावर्ती जिला देखें तो 28 जिले हैं। उनमें सबसे पहले लेते हैं पंजाब, यानी ये देख लेते हैं पाकिस्तान की सीमा। ये पाकिस्तान के जिले अपन ने पहले पढ़ ली साथियों, लेकिन एक बार एक साथ में देख लेते हैं। पाकिस्तान के 5 जिले लगते हैं। इसमें सबसे पहले लगता है गंगानगर, यानी सबसे पहले लगता है गंगानगर। गंगानगर और फिर बीकानेर। बीकानेर फिर यहाँ था साथियों फलोदी, और ये होगा जैसलमेर, और ये यहाँ है बाड़मेर। तो ये तो होगी साथियों अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो 1070 किलोमीटर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कुल अंतर्राज्यीय सीमा मतलब कुल स्थलीय सीमा 5920 का अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 कितने प्रतिशत है, तो वो सीधा प्रश्न आ जाता है, तो वह 18.07%। थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों। फिर एक एक राज्य लेते हैं। यह है पंजाब। पंजाब की 89 किलोमीटर सीमा बनाते हैं, यानी पंजाब के साथ राजस्थान कितनी सीमा बनाता है, तो 89 किलोमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं साथियों पंजाब, पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर सीमा बनाता है राजस्थान। और इधर राजस्थान के जिले लिख लेंगे। के जिले, राजस्थान के जिले, और इधर लिख लेंगे राज्य, यानी सीमावर्ती राज्य के जिले। सीमावर्ती राज्य के जिले। सबसे पहले लेते हैं साथियों पंजाब। पंजाब, पंजाब कितनी लगती है, 89 किलोमीटर। पंजाब के साथ में राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं, एक तो गंगानगर, एक हनुमानगढ़। तो राजस्थान के जिले कौन से हो गए, यानी गंगानगर और हनुमानगढ़। ये तो राजस्थान के हो गए। फिर देखते हैं पंजाब के। पंजाब के दो जिले हैं फजिल्का और मुक्तसर। एक तो है फजिल्का, दूसरा है मुक्तसर। ये पंजाब राजस्थान के साथ में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, वो 89 किलोमीटर। इसके बाद में दूसरा राज्य लेते हैं साथियों, ये पहला। दूसरा, दूसरा आता है हरियाणा। हरियाणा की 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है हरियाणा। तो हरियाणा यहाँ से लेके यहाँ तक, हरियाणा की 1262 किलोमीटर सीमा है। तो हरियाणा के साथ में राजस्थान कौन कौन से जिले लगते हैं, जैसे यानी ये होगा हनुमानगढ़, ये हो गया साथियों हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के नीचे चूरू, चूरू के नीचे झुंझुनू, झुंझुनू के नीचे सीकर, सीकर के बाद में कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, फिर जिसके बाद में अलवर, फिर डीग। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, झुंझुनू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, फिर है खैरतल तिजारा। ये नए जिले बने साथियों, खैरतल तिजारा। फिर आते हैं अलवर, अलवर के बाद में डीग। तो यानी हरियाणा के साथ में राजस्थान कितने जिले बनाते हैं सीमा, तो वो 8 है। एक दो
छः सात आठ जिले सीमा बनाते हैं। यानी हरियाणा के साथ में राजस्थान के कितने जिले हैं, तो 8 जिले। अब हरियाणा के कितने जिले हैं, तो 7 जिले, वो भी देख लेते हैं। सिरसा, फतेहाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और एक आता साथियों नूह, जिसे मेवात भी बोलते हैं। यानी हरियाणा के साथ में 7 जिले हैं। हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से होते हैं, हरियाणा के कौन कौन से 7 जिले हैं, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी यानी नूह, मेवात, ये हो गए हरियाणा के जिले, और ये हो गए राजस्थान के जिले। इसके बाद में आता साथियों, ये यहाँ था यूपी, यानी यहाँ था ये यूपी। तो तीसरा राज्य लेते हैं यूपी। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, पहली बार तो उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा लगती है साथियों, तो 877 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, तो राजस्थान के 3 जिले लगते हैं, डीग, भरतपुर, धौलपुर। लिख लेते हैं साथियों राजस्थान के जिले, तो डीग, भरतपुर और धौलपुर। और फिर उत्तर प्रदेश कितने जिले लगते हैं, उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगते हैं, आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा, ये हो गए साथियों यूपी। यूपी के तो 2 जिले हैं, और राजस्थान के 3 जिले सीमा बनाते हैं यूपी के साथ में। और यूपी कितनी सीमा लगती है, 877 किलोमीटर। फिर आता है साथियों यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आता है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की सीमा कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर, जो सर्वाधिक सीमा लगती है। चौथा राज्य आता है एमपी। एमपी कितनी लगती है साथियों, 1600 किलोमीटर। यानी सर्वाधिक सीमा तो किसकी लगती है, एमपी की, और सबसे कम लगती है 89 किलोमीटर किसी, पंजाब की। तो एमपी, एमपी के साथ में राजस्थान के कितने जिले हैं, सीमा बनाते हैं, एमपी के साथ में राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं। एमपी के कितने जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, तो एमपी के भी 10 जिले बनाते हैं। तो राजस्थान के साथ में एमपी के कौन कौन से, यानी राजस्थान के कौन कौन से जिले जो एमपी के साथ में सीमा बनाते हैं, इसमें सबसे पहले लेते हैं साथी धौलपुर। धौलपुर, धौलपुर के बाद में आती करौली। करौली, यानी धौलपुर, करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो करौली, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में सवाई माधोपुर हो गया, सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारा, बारा के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में साथियों भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में है बांसवाड़ा। साथियों राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ में 10 जिले सीमा बनाते हैं। उसमें सबसे पहले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा सीमा बनाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, यानी मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। तो इनको भी देख लेते हैं साथियों। सबसे पहला यानी मुरैना, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, रतलाम, नीमच, रतलाम, झाबुआ।
मंदसौर, झाबुआ। एक जिला और आता है मंदसौर और झाबुआ। साथियों ये एमपी के जिले हो गए। ये मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। तो ये 10 जिले तो एमपी के हो गए और 10 ही जिले राजस्थान के हो गए। अब देखते हैं साथियों गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर सीमा बनाती है राजस्थान की। 1022 किलोमीटर सीमा बनाते हैं राजस्थान। कितने जिले लगते हैं? 6 जिले। तो गुजरात के साथ में और देख लेते हैं। यानी ये हो गया गुजरात, ये 5वां राज्य होगा। गुजरात के साथ में साथियों 1022 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। गुजरात के साथ में राजस्थान कितने जिले हैं? तो गुजरात के साथ में 6 जिले हैं, जिसमें सबसे पहले लगते हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में साथी उदयपुर। उदयपुर के बाद में सुरोई। सुरोई के बाद में जालोर। जालोर के बाद में बाड़मेर। ये 6 जिले हो गए राजस्थान के, जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। अब गुजरात के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? यानी गुजरात के साथ में यानी 6 जिले हो गए। कौन कौन से हैं देखते साथियों। माहीसागर, माहीसागर और इसके बाद में अरावली। माहीसागर, अरावली और दाहोद। एक आता है दाहोद, यानी माहीसागर से पहला आता है दाहोद। यानी दाहोद, माहीसागर, अरावली। जिसके बाद में बनासकांठा, साबरकांठा, बनासकांठा। यानी साबरकांठा, बनासकांठा, साबरकांठा, बनासकांठा। और इसके बाद में आता है एक कच्छ। ये गुजरात के जिले हैं, यानी दाहोद, महिसागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ। साथियों ये अंतर्राज्यीय जिले हैं। तो ये अंतर्राज्यीय जिले जो राजस्थान के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राज्यीय जिले कितने हो गए? 25 टोटल। अगर सीमावर्ती जिले देखें तो टोटल सीमावर्ती जिले, कुल सीमावर्ती जिले, कुल सीमावर्ती जिले, ये भी प्रश्न आता साथ ही। कुल सीमावर्ती जिले, जिसमें 5 तो ये अंतर्राष्ट्रीय के और ये पूरे जिले ये अंतर्राज्यीय वाले। तो देखा जाए तो कुल सीमावर्ती जिले कितने हो गए साथियों? तो वो 28 जिले हो गए। कुल सीमावर्ती जिले कितने हो गए? 28 जिले। इसमें से अंतर्राज्यीय जिले कितने हो गए? यानी सीमावर्ती जिलों में से अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय जिले साथियों, ये बाड़मेर है ना, बाड़मेर। बाड़मेर ये यहाँ भी आ रहा है। बाड़मेर, बाड़मेर इसमें आ रहा है बाड़मेर। तो बाड़मेर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है गुजरात के साथ में। तो बाड़मेर अंतर्राज्यीय भी आएगा, अंतर्राष्ट्रीय भी आएगा। तो अंतर्वर्ती जिले, केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले, यानी अंतर्राष्ट्रीय जिले तो कितने हो गए? 5। उसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले, तो जैसलमेर, लोधी और बीकानेर। केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले तो कितने हो गए? 3। और अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों जिले वो कौन कौन हो गए? गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर तो पंजाब के साथ में और पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय होगा। जो बाड़मेर है वो भी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय है, जैसे गुजरात के साथ में सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है। तो 2 जिलों को, यानी 3 जिले ये केवल अंतर्राष्ट्रीय हो गए, तो 2 अंतर्राज्यीय हो गए। तो इसमें से 25 जिले 25 जिले हैं साथियों कौन से? अंतर्राज्यीय जिले। और केवल अंतर्राज्यीय जिले पूछे तो ये दोनों को और हटा दे तो हो जाएंगे। यानी 23 जिले हैं वो केवल अंतर्राज्यीय जिले हो गए साथियों। अब देखते हैं साथियों, यानी अंतर्राज्यीय हो गए। अब इसके साथ में ये भी प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं। यानी ये तो हो गए सीमावर्ती जिले 28। इसके अलावा फिर 28 के बाद में टोटल 41 जिले हैं। और जिले कहाँ गए? तो और जिले आ गए अंतर्वर्ती जिले। तो राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं? तो पहले तो साथियों ये 8 जिले थे, लेकिन जिलों के पुनर्गठन के बाद में इन जिलों की संख्या हो गई 13। इनको याद करना साथियों, इनमें से प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्वर्ती जिला है
अंतर्वर्ती का मतलब है जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है ना अंतर्राष्ट्रीय, तो वो होगा अंतर्वर्ती जिला। तो अंतर्वर्ती जिला, ये तो सीमावर्ती जिला हो गए। अंतर्वर्ती जिला, अंतर्वर्ती जिले कितने हो गए साथियों? 13। पहली बार तो ये क्वेश्चन आया कि अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 13। ये सीधा प्रश्न पूछ लेगा। कौन कौन से जिले हैं? पहले 8 आते थे, जो उसके बाद में नए जिले बने, उसके आधार पर अब 13 हो गए। तो कौन कौन से हैं? तो इसको याद करने, 13 जिले तो याद होंगे नहीं, तो लेकिन याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि संभाग भाई याद कर लो। तो जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग में कौन कौन से? एक तो खुद जोधपुर हो गया, फिर हो गया बालोतरा, फिर हो गया एक पाली। तो जोधपुर संभाग के 3 हो गए। जिसके अलावा फिर अजमेर संभाग, अजमेर संभाग कौन कौन से? अजमेर खुद हो गया, फिर ब्यावर हो गया, फिर नागौर हो गया, डिडवाना कुचामन हो गया, टोंक हो गया। इसके अलावा फिर जयपुर में कौन कौन? जयपुर हो गया और दौसा। फिर इसमें एक टोंक हो गया कोटा संभाग में। और उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय? एक तो राजसमंद हो गया और एक सलूम्बर जो नया जिला बना है। तो लिख लेते हैं साथियों जिलों को, अंतर्वर्ती जिले। इसमें जोधपुर, जोधपुर संभाग के कौन कौन जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं? एक तो जोधपुर संभाग के, एक तो है जोधपुर, दूसरा बालोतरा, और एक हो गया पाली। जोधपुर आ गया साथियों। फिर जिसके बाद में आते हैं अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के कौन कौन जिले? खुद अजमेर हो गया, अजमेर से टूटकर बना है ब्यावर हो गया, ब्यावर के बाद में नागौर, फिर डिडवाना कुचामन, फिर जिसके बाद में नागौर, यानी एक हो गया किसी का टोंक। अजमेर संभाग में कौन कौन से हो गए? एक अजमेर हो गया अंतर्वर्ती जिला, अजमेर के साथ में फिर हो गया ब्यावर, फिर हो गया साथियों नागौर, फिर नागौर से टूटकर बना है डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन, फिर एक हो गया साथियों टोंक। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान का मध्यतम संभाग कौन सा हो गया? तो अजमेर। अजमेर संभाग का मात्र एक जिला सीमा बनाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि अजमेर संभाग है जिसे मध्य संभाग बोला जाता है, इसका कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में, वो भीलवाड़ा है। इसके अलावा देखते साथियों, फिर अजमेर हो गया, फिर जयपुर संभाग के कौन से जिले हो गए? जयपुर संभाग के एक तो जयपुर हो गया और दौसा, फिर उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग के कौन से जिले हो गए? उदयपुर संभाग का एक तो राजसमंद हो गया और एक सलूम्बर, राजसमंद और सलूम्बर। फिर एक आता कोटा संभाग, कोटा संभाग में एक मात्र है बूंदी। यानी 5 संभाग के एक एक जिले सीमा बनाते हैं। ऐसे कौन से संभाग हैं जो अंतर्वर्ती नहीं है? तो एक तो भरतपुर हो गया और एक हो गया बीकानेर। आ जाए क्वेश्चन तो थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों। ये हो गए अंतर्वर्ती जिले, 13 जिले। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों। इसमें जोधपुर, बालोतरा, पाली, जोधपुर, बालोतरा, पाली, जोधपुर, बालोतरा, पाली, अजमेर, ब्यावर, नागौर, डिडवाना कुचामन, फिर जिसके बाद में टोंक, फिर जयपुर, दौसा, बूंदी, और फिर बाद में राजसमंद और सलूम्बर। ये जिले हो गए साथियों। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक लगाता है, कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा यानी ये झालावाड़ है। झालावाड़ सीमा सर्वाधिक 520 किलोमीटर सीमा बनाता है। ये है साथियों झालावाड़। झालावाड़ कुल अंतर्राज्यीय सीमा में से 520 किलोमीटर अकेला सीमा बनाता है। तो झालावाड़ बनाता है साथी 520 किलोमीटर सीमा। उसमें ये तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला सर्वाधिक सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो गया? झालावाड़। वो कितना लगाता है? 520 किलोमीटर। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो गया? तो बाड़मेर। वो लगाता है मात्र साथियों, ये लगाता है 14 किलोमीटर। यानी बाड़मेर सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला होता है, बनाने वाला जिला है अंतर्राज्यीय सीमा।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा अलग है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो गया, तो जैसलमेर। सबसे कम हो गया फलोदी। अंतर्राज्यीय पूछे अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो गया, झालावाड़। कितने लगाता है, 520 किलोमीटर। इसके अलावा बाड़मेर कितने लगाता है, 14 किलोमीटर। अब देखते साथियों, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो दो टुकड़ों में बटे हुए हैं। इसमें एक तो चित्तौड़गढ़, और अब ये पहले अजमेर था, लेकिन जिलों के पुनर्गठन के बाद में अजमेर का टोडगढ़ भाग को ब्यावर जिले में मिला दिया। लेकिन पहले दो जिले आते थे, यानी अजमेर और चित्तौड़गढ़ ऐसे जिले हैं जो सीमा को छोड़कर दूसरी जगह पर मतलब अपनी सीमा बनाता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में साथियों, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग, यानी चित्तौड़गढ़ यहाँ है, यानी ये चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ में भैंसरगढ़ और रावत भाटा ये अलग सीमा बनाता है, और इसके बाद में ये एमपी की सीमा बनाता है साथियों यहाँ। और इस जगह पर आता था भीलवाड़ा। भीलवाड़ा सीमा बनाता है एमपी के साथ में। तो राजस्थान का वर्तमान हम एक जिला है जो एक जगह से टूटकर दूसरी जगह पर दो भागों में टूटा हुआ है, तो वो है चित्तौड़गढ़। इसमें रावत भाटा और भैंसरगढ़। इसके अलावा अब देखते साथियों, यानी एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा हम पढ़ रहे थे। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने जिलों के साथ हम सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय 5 राज्यों के साथ में 5 राज्य कौन कौन से हो गए, पंजाब, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात। ये सीधा राज्य भी पूछ सकता है साथियों। 5 राज्य, ये भी प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा यानी पंजाब, पंजाब के साथ में कितनी सीमा लगती है, तो पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर सीमा लगती है। और पंजाब के साथ में राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जबकि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला कौन सा राज्य बनाता है, तो मध्य प्रदेश। वो कितनी बनाता है, तो वो बनाता है साथियों 1600 किलोमीटर। पंजाब के कौन कौन से जिले हैं, तो पंजाब के राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं फजील का, मुक्तसर। पंजाब के बनाते हैं फजील का, मुक्तसर। इसके अलावा राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़। अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का कौन सा जिला पंजाब के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो साथियों वो बनाता है गंगानगर। इसके अलावा फिर देखते हैं हरियाणा। हरियाणा की कितनी सीमा, हरियाणा के साथ में राजस्थान की कितनी सीमा लगती है, तो वो लगती है 1262 किलोमीटर। और 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है हरियाणा। तो हरियाणा के साथ में राजस्थान कितने जिले हैं, तो राजस्थान के 8 जिले हैं। उसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, भैरोगढ़, खैतल, तेजारा, अलवर और डीग। इसमें यह भी प्रश्न आ सकता है कि हरियाणा के साथ में राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो साथियों अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये है हनुमानगढ़। फिर हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, तो वो 7 जिले हैं, सिरसा, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह। इसे मेवाती बोला जाता है। फिर आगे देखते हैं साथियों, यूपी उत्तर प्रदेश की राजस्थान के साथ में कितनी सीमा लगती है, वो 877 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो राजस्थान के 3 जिले, डीग, भरतपुर, धौलपुर। फिर उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो 2 जिले, तो आगरा और मथुरा। फिर इसके बाद एमपी यानी मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान कितनी सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। सीधा क्वेश्चन आ गया साथियों, शॉर्ट में अगर क्वेश्चन इजीली दे दिया तो वो सीधा ये भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान कितनी सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर। सर्वाधिक तो एमपी की होगी, मध्य प्रदेश की न्यूनतम किसी होगी, पंजाब की, जो हमने देख लिया। मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान कितने जिले बनाते हैं सीमा, तो वो 10 जिले बनाते हैं, जिसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। फिर झालावाड़ के बाद में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इसमें सर्वाधिक सीमा यानी मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है, यानी झालावाड़। और झालावाड़ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, वो कितनी बनाता है, 520 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के साथ में न्यूनतम सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो साथियों वो बनाता है भीलवाड़ा, जो 16 किलोमीटर बनाता है। 16 किलोमीटर तो भीलवाड़ा बनाता है, जबकि बाड़मेर कितने बनाता है, 14 किलोमीटर, जो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा है। इसके अलावा फिर देखते हैं साथियों गुजरात, यानी एमपी के जिले भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एमपी के 10 जिले हैं, यानी मुरैना, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगर मालवा, नीमच, रतलाम और मंदसौर, झाबुआ।
इनमें से क्वेश्चन आएगा साथी, ऐसे आएगा कि ऐसा कौन सा जिला है, यानी मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। और इनमें से तीन ऑप्शन ये दे देगा, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। ये तीन तो जिला सीमा बनाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का कोई और जिला दे देगा जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा गुजरात के साथ में राजस्थान कितनी सीमा बनाता है? 1022। गुजरात के साथ में राजस्थान कितने जिले हो गए? 6 जिले, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। गुजरात के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है राजस्थान का? तो वो बनाता है साथियों उदयपुर। और न्यूनतम सीमा कौन सी बनाता है गुजरात के साथ में? तो बाड़मेर जिला। गुजरात के कौन कौन से जिले हो गए? दाहोद, महिसागर, अरावली यानी बनासकांठा, साबरकांठा और कच्छ। इसके अलावा साथियों यानी टोटल अगर सीमावर्ती जिले पूछे तो कितने हो गए? तो 28 जिले हैं। सीमावर्ती जिले कितने हैं? 28 जिले। इसमें अंतर्राज्यीय यानी अंतर्राज्यीय जिले कितने हो गए? अंतर्राज्यीय जिला जिसमें 3 जिले जैसलमेर, लोधी, बीकानेर को निकाल देते हैं तो 25 जिले क्या है साथियों? अंतर्राज्यीय जिले। केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो जैसलमेर, लोधी, बीकानेर 3 जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 5 जिले हो गए। इसके बाद में ऐसे कितने जिले हैं जो दो राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं? दो राज्यों के साथ में पंजाब के साथ में सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है, तो वो हो गया साथियों हनुमानगढ़। इसके अलावा 4 जिले हैं वो जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, एक तो हनुमानगढ़ हो गया, एक तो हो गया हनुमानगढ़। इसके अलावा फिर एक हो गया साथियों यानी डीग। डीग एक तो हनुमानगढ़, डीग किसके साथ सीमा बनाता है? एक तो डीग बनाता है किसके साथ में? हरियाणा के साथ में, और एक बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ में। तो दो राज्यों के साथ में हो गए साथियों। फिर डी के बाद में आता है धौलपुर, यानी धौलपुर एक तो यूपी के साथ में सीमा बनाता है और एक एमपी के साथ में। फिर एक आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की सीमा यानी एक तो मध्य प्रदेश साथ में और एक गुजरात के साथ में। तो दो राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाले जिले कितने कौन कौन से हो गए साथियों? हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। फिर हम देखते हैं साथियों अंतर्वर्ती जिले जो न किसी अंतर्राज्यीय है न अंतर्राष्ट्रीय है। तो अंतर्वर्ती जिले यानी सीमावर्ती जिले कितने हो गए? 28। 28 प्लस 13 41 जिले। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले, 7 संभाग हैं। उसमें 13 जिले कौन से हैं? अंतर्वर्ती जिले, जिसमें याद करने के अगर सुविधा के लिए जिले संभाग वाई याद करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा याद करने के लिए। जोधपुर जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्वर्ती हैं? यानी जोधपुर हो गया, जोधपुर के बाद में बालोतरा, पाली। फिर अजमेर संभाग जो मध्यवर्ती संभाग बोला जाता है, मध्य यानी अजमेर में कौन कौन जिले हुए? अजमेर, ब्यावर, फिर अजमेर, ब्यावर, नागौर, डेडवाना, कुचामन, फिर इसके बाद में टोंक। जयपुर संभाग के दो जिले हैं जो अंतर्वर्ती हैं, एक तो जयपुर जिला है और एक दौसा। इसके अलावा उदयपुर संभाग का अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हो गए? एक तो साथी हो गया राजसमंद और एक हो गया सलूम्बर। तो ये हमारा टॉपिक साथियों, कैसा लगा टॉपिक? हमारे YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पढ़ते रहे साथियों, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।